हेलो गाइज, कैसे आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो गाइज, एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने एक अनाउंसमेंट कर दी है। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है ये। सभी के जो एग्जामिनेशन है इवन सेमेस्टर के, वो ऑफलाइन मोड के द्वारा लिए जाएंगे। जो प्राइमरीली होंगे वो ऑफलाइन मोड से होंगे, मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा ऑफलाइन मोड को। ठीक है, साथ में ऑनलाइन मोड पर भी होंगे, पर वो कुछ बच्चों के होंगे। ठीक है, तो किन किन के ऑफलाइन होंगे और किन किन के यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, तो इस वीडियो में ये पूरा आपको बताया जाएगा। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है। इट इज नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द वाइस चांसलर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी हैज अप्रूव्ड द फॉलोइंग गाइडलाइंस एंड एसओपी फॉर द फोर्थ कमिंग इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो एसओपी गाइडलाइंस बना दी हैं जो भी इवन सेमेस्टर के फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन है उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। द इवन सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड इन ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड एज अंडर। मतलब क्या है, ऑफलाइन भी करवाए जाएंगे और ऑनलाइन भी करवाए जाएंगे एज अंडर। आगे क्या कहा गया है, द एग्जामिनेशन प्राइमरीली विल बी हेल्ड इन ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड। सबसे पहले जो प्रेफरेंस रहेगी वो रहेगी ऑफलाइन मोड की। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मोड की। कंसिडरिंग द ऑपरेशनल प्रॉब्लम रही हैं हाईलाइटेड बाय सेवरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो काफ़ी जो प्रिंसिपल हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने कहा है कि भी ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, उनका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है या मैन पावर है एंड रिसोर्सिज इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज इंस्टीट्यूशन, मतलब उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से कुछ कॉलेजेस को प्रिंसिपल्स ने बताया कि प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाने में। ठीक है, तो उसके बाद है हाउएवर द ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन डिस्क्रिप्टिव मोड मे बी प्रोवाइडेड टू फॉलोइंग कैटेगरीज। मतलब क्या कहा गया है, पर यहाँ पे एक चीज़ को देखा गया है कि भी ऑनलाइन मोड भी यहाँ पे दिया जाएगा कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। ठीक है, मतलब इसमें कौन सी कैटेगरीज आएंगी कि किन किन बच्चों को ऑनलाइन में बैठने की सुविधा दी जाएगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने की, तो वो भी इसमें बताया गया है। आगे देख लेते हैं। मे बी प्रोवाइडेड टू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द स्टूडेंट सिमल्टेनियसली विद द ऑफलाइन एग्जामिनेशन। तो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की भी सुविधा दी जाएगी। फॉर विच द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड बाय द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन लेटर ऑन। जिसका जो भी शेड्यूल रहेगा वो बाद में कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन के द्वारा यहाँ पे नोटिफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है। सबसे पहले स्टूडेंट इन्फेक्टेड विद कोविड-19। तो जिन बच्चों को कोविड है, कोरोना है, मतलब कोविड पॉजिटिव हैं, वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट लिविंग एब्रोड, जो स्टूडेंट बाहर रह रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री मतलब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीसरे दिए गए हैं, स्टूडेंट फ्रॉम स्टेट अदर देन हरियाणा एंड दिल्ली। हरियाणा और दिल्ली से जितने भी बाहर के बच्चे हैं उनको भी ऑनलाइन देने का यहाँ पे चांस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कैटेगरी है। इन स्टूडेंट्स को क्या कहा गया है, ऑनलाइन मोड यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया देख लेते हैं। द स्टूडेंट अंडर अबो कैटेगरी, जो ऊपर अभी कैटेगरी बताई गई है तीन, इनमें से जो भी स्टूडेंट है मे बी अलाउड टू अपीयर थ्रू ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड बाय द कंसर्न हेड। तो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड के लिए उनको क्या किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, कॉलेज एट देयर ओन लेवल। और एक बात है, उनके जो कॉलेज हैं या उनका इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा उनके ओन लेवल, खुद के लेवल पर उनके एग्जामिनेशन लिए जाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, फॉर दिस, इसके लिए स्टूडेंट को क्या करना होगा, स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू रिक्वेस्ट द कंसर्न हेड। तो स्टूडेंट को कंसर्न हेड या डायरेक्टर या प्रिंसिपल से क्या करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ऑफ द कंसर्न एग्जामिनेशन सेंटर विद वैलिड RT-PCR टेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, RT-PCR टेस्ट, जो कोरोना का पॉजिटिव चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है, कोरोना की रिपोर्ट होती है, वो टेस्ट आपको करवानी होगी। कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आपको देनी होगी अलोंग विद देयर कॉन्टैक्ट नंबर। अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपको डिपार्टमेंट में या आपके हेड से या डायरेक्टर से आपको शेयर करनी होगी। ठीक है, एंड एडमिट कार्ड एट लीस्ट 7 days बिफोर द स्टार्ट ऑफ हिज हर एग्जामिनेशन। ठीक है, ड्यूरिंग examination concerned HOD director principal is authorized to allow such candidate to appear in online examination on production of valid RT-PCR test। मतलब अगर कोई स्टूडेंट
कोविड पॉजिटिव की यहाँ पे रिपोर्ट दे देता है तो उसको यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए, अलाउ कर देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कहा गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आपको कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ पे देनी पड़ेगी अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं। ठीक है, अगर आप एब्रोड हैं तो उसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप आउट ऑफ स्टेट हैं, मतलब दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं, हरियाणा और दिल्ली से अलग हैं कहीं से, तो भी आप अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, अपनी डिटेल बताकर। उसके बाद क्या कहा गया इसमें, दो स्टूडेंट हु आर परमिटेड टू appear in online examination shall have to follow the standard operating procedure SOP as per annexer फर्स्ट। जो गाइडलाइन है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, जो अब तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहे थे डिस्क्रिप्टिव मोड में, तो वो सब गाइडलाइन आपको दोबारा से फॉलो करनी होंगी अगर आप ऑफलाइन एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो। ठीक है, वो गाइडलाइंस इस लेटर के अंदर भी अटैच की गई हैं। इनकी पीडीएफ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और हमने एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाया था, बिल्कुल सभी गाइडलाइन को आपको उसमें एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई आइकन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप ऑनलाइन की गाइडलाइन अपनी देख सकते हैं, फुल एक्सप्लेन उसके अंदर किया हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कहा गया है। उसके बाद पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, ऑफलाइन जो और ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे उनका पैटर्न क्या रहेगा पेपर का। ठीक है, तो देख लेते हैं। द थ्योरी एग्जामिनेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम शैल बी ऑफ 3 आवर्स, तो 3 घंटे का पेपर होगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है, ड्यूरेशन एज पर द रिस्पेक्टिव स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड, तो ऑनलाइन के लिए भी ऑफलाइन के लिए भी आपका सेम यहाँ पे टाइमिंग रहेगी। हाउएवर द स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स को एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे 10, 9 जितने भी मैक्सिमम, उनके अंदर से आपको एनी 5 अपनी चॉइस से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, इन केस ऑफ क्वेश्चन पेपर हैविंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज इन द केस ऑफ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बी फार्मेसी, जैसे ये बताई गई कुछ लैंग्वेज और बी फार्मेसी है, इसके अंदर जो पेपर होते हैं, क्वेश्चन पेपर होता है, उसके अंदर अनइक्वल मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इक्वल जैसे भी 4-4 नंबर के सेट होते हैं, 16-16 नंबर के सेट होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते। उसमें क्या होते हैं, अनइक्वल डिवाइडेंड होता है मार्क्स के अंदर। तो उसमें आपको क्या करना होगा, मतलब लैंग्वेज के केस में आपको यहाँ पे दिया गया है, द स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एज मैनी पार्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन ऑफ देयर चॉइस दैट कंस्टिट्यूट्स मैक्सिमम मार्क्स। तो मान लो 80 नंबर का पेपर आपका इन लैंग्वेज में से, ठीक है, तो 80 नंबर का पेपर आपको कंप्लीट अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कितने भी पार्ट आप अटेम्प्ट करो, मान लो एक क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट हैं, एक क्वेश्चन है जिसके 2 पार्ट हैं, तो आप ये सभी भी पार्ट कर सकते हैं। बट आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपका पेपर 80 नंबर से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, 80 नंबर से ऊपर ना चला जाए। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स का आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, जो भी क्वेश्चन पेपर के मैक्सिमम मार्क्स हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहा गया देख लेते हैं। कीपिंग इन व्यू द रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रिंसिपल टू इंक्रीज द पेमेंट फॉर प्रिंटिंग ऑफ आंसर बुक्स, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंक्रीज द पेमेंट फ्रॉम ₹15 पर एग्जाम पर कैंडिडेट टू ₹20। तो 15 रुपये जो आंसर शीट के होते थे उसके चेंज करके यहाँ पे 20 रुपये पर एग्जाम कर दिया गया। ठीक है, तो ये चार्जेस आपसे लिए जाएंगे पर एग्जामिनेशन, पर सीट आपके 20 रुपये आपको देने होंगे प्रिंटिंग के लिए, सीट के लिए। ठीक है, उसके बाद टू कंपनसेट द एक्सपेंस इनक्योर्ड ऑन प्रिंटिंग ऑफ ऑनलाइन आंसर शीट्स, दीज रिवाइज रेट शैल बी एप्लीकेबल विद इफेक्टिव फ्रॉम 20 जुलाई। तो 20 जुलाई से ये रेट आपके लागू हो जाएंगे, 20 रुपये पर सीट। ठीक है, उसके बाद क्या है, कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन कब से होंगे, फॉर ऑल इवन सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन एक्सेप्ट पीजी सेकंड सेम, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकंड सेम के एग्जामिनेशन को छोड़कर सभी जो बाकी के एग्जामिनेशन है यहाँ पे सेल कमेंस फ्रॉम 20 जुलाई, तो 20 जुलाई से पेपर शुरू हो जाएंगे पीजी सेकंड सेम को छोड़कर सभी के। ठीक है, तो पीजी सेकंड सेम के एग्जाम जो रेगुलर के हैं वो होंगे आपके सितंबर में, तो सितंबर में होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन सेकंड सेम के, बाकी के 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे सभी के इवन सेमेस्टर के। ठीक है, उसके बाद बी में क्या दिया गया है यहाँ पे, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर इवन सेमेस्टर ऑफ ऑल प्रोग्राम एक्सेप्ट,
यहाँ पे भी पीजी सेकंड सेम को छोड़कर सभी के जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है 19 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, करवा लिए जाएंगे। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर पीजी सेकंड सेम, तो पोस्ट ग्रेजुएशन सेकंड सेम के जो प्रैक्टिकल एग्जाम है एंड पेंडिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर शैल बी कंप्लीटेड अप टू 30 अगस्त, तो 30 अगस्त तक बाकी के पीजी सेकंड सेम के और जो पेंडिंग है वो भी करवा लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ प्रैक्टिकल दिया गया है, द मोड ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल बी सेम एज थ्योरी एग्जामिनेशन, तो जैसा कि थ्योरी एग्जामिनेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में लिए जाएंगे, उसी तरीके से प्रैक्टिकल भी आपके दोनों मोड से लिए जाएंगे, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। उसके बाद क्या कहा गया है इसके अंदर, द पैनल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ईच प्रोग्राम फॉर ए गिवन सेमेस्टर ईयर बी यूटिलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए जो भी यूटिलिटी होती है या यूटिलाइज्ड कर दिया जाएगा, एग्जामिनर वगैरह यहाँ पे अपॉइंट कर लिए जाएंगे। इन केस द पैनल इज एग्जॉस्टेड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जामिनर, कंसर्न एचओडी डायरेक्टर प्रिंसिपल में अरेंज एक्सटर्नल एग्जामिनर, अगर एग्जामिनर नहीं मिल रहा या अवेलेबल नहीं है तो या कम पड़ जाते हैं तो एचओडी डायरेक्टर या प्रिंसिपल कोई बाहर एक्सटर्नल एग्जामिनर को अपॉइंट कर सकता है एट देयर ओन लेवल अंडर इंटीमेशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कंसर्न पीजी बोर्ड ऑफ द स्टडीज, यूजी बोर्ड ऑफ द स्टडीज, तो पीजी बोस और यूजी बोस को यहाँ पे कंसर्न करवा के या उनको इंटीमेट करके कि भी हमने एक्सटर्नल एग्जामिनर यहाँ पे हायर कर लिया है, तो कोई भी कॉलेज के प्रिंसिपल या डायरेक्टर अपने खुद के लेवल पर एक्सटर्नल एग्जामिनर हायर कर सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो यही सब आप लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो, और आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है तो चलिए वीडियो को क्विट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।